डीसी और एसी का अंतर क्या है। डीसी जो करंट है इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दौड़ करके रुक गया, बस पकड़ लेंगे, आ गया डीसी आ गया। और एसी लरुआ लरुआ के दौड़ेगा, अब कहां तक ले दौड़ेगा, पीछे पीछे लगा रहा, कहां गया। तो ये एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी कि रखा नहीं जा सकता। देखिए इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एसी और डीसी के बारे में। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो सीधे गमन करता है और अल्टरनेट करंट जो होता है वो टेढ़ा टेढ़ी करता है, जैसे सांपवा चाल। तो यहाँ पर जैसे कि ये अगर हम साइकिल वाइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कभी उतरा के चलाने लगते हैं टेढ़ा टेढ़ी, तो उस अवस्था में चलने में टाइम लगेगा, क्योंकि तुम पहले यहाँ पे आओगे, उसके बाद इधर जाओगे, इधर आओगे, इधर जाओगे, और ये सीधा जो गमन करता है ना वो जल्दी से चल जाएगा। अगर कोई इंसान, दो इंसान एक ही फोर्स वाले हो, एक इक्वल उन लोगों के अंदर ताकत हो, अगर स्पीड एक दौड़ने लगा, एक धीरे धीरे दौड़ने लगा, जगह पर से एक तेज दौड़ने लगा, एक धीरे धीरे दौड़ने लगा, तो सबसे दूर कौन जाएगा, सबसे दूर कौन जाएगा, सबसे दूर जाएगा धीरे धीरे दौड़ने वाला, क्योंकि वो फोर्स बचा के रखा रहेगा, फोर्स बचा के रखा रहेगा और दूर चला जाएगा। और जो तेजी में एकदम उखड़ गया जगह पर से, वो इधर ही रह जाएगा, लेकिन तेज जाएगा, जाएगा तेज लेकिन रह जाएगा इधर ही। तो ठीक इसी तरीके से डीसी और एसी इसी तरीके से है। जो तेज जाता है डीसी ना, तो बहुत तेज जाएगा लेकिन इधर ही रह जाएगा, दूर तक नहीं जा सकता। और ये जो अल्टरनेट करंट है वो धीरे धीरे दौड़ेगा लेकिन दूर तक जाएगा। अच्छा एक और बात बताओ, दोनों धीरे, एगो धीरे धीरे दौड़ रहा है और एक तेज दौड़ रहा है, तो अगर कोई आगे अगर आ गया तो लड़ेगा अगर डीसी, तो दोनों फेंका जाएगा। अल्टरनेट करंट जो है धीरे धीरे दौड़ रहा था, वो अगर लड़ा तो अबे हटा तो नहीं, जय आगे, सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर डीसी जो है ना वो धबाक दे मार देता है किसी को, यानी कि डीसी जो है अल्टरनेट करंट से यानी एसी से बहुत खतरनाक है, क्योंकि तेज दौड़ता है, आगे कोई आ गया तो धबाक दे मारेगा, फेंका जाएंगे दोनों, जैसे मोटरसाइकिल है फेंका जाएगा। तो ये तेज दौड़ने वाला जो डीसी है ये घातक है, किससे, एसी से। समझ में आ गया। अगर कोई पूछेगा एसी और डीसी में कौन खतरनाक है, तो डीसी खतरनाक है। कोई ये पूछे कि डीसी और एसी में सबसे दूर तक सप्लाई किसको दिया जा सकता है, एसी को, डीसी को नहीं, क्योंकि यही इधर ये उखड़ेगा और इधर ही रह जाएगा, लेकिन है खतरनाक। डीसी क्या होता है, डीसी एक निश्चित दिशा में गमन करता है, इसका जो दिशा होता है वो निश्चित है। अच्छा अगर मोटरसाइकिल है एक, तो तेज चलाओ, अगर उसका एक बांध दिया गया है कि 60 किलोमीटर जाएगी तो 1 लीटर तेल पी जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डीसी है ना, ये ठीक इसी तरीके से काम करता है कि इसका जो दिशा है वो निश्चित है और परिणाम भी क्या है, निश्चित है कि 60 किलोमीटर जाएगी तो 1 लीटर तेल लगेगा। समझ में आ रहा है। तो डीसी का कहानी है, डीसी किसे कहते हैं, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं, कोई पूछे तो ऐसे कहना है कि वह करंट, वह धारा जिसका परिणाम निश्चित हो, यानी परिणाम मतलब रिजल्ट निश्चित हो और एक ही दिशा में जाती हो। समझ में आया। एक ही दिशा में डीसी जाएगी और परिणाम भी क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब कि इधर बलिया जाओ तब वो 60 किलोमीटर जाओगे तो 1 लीटर, और रेवती घूम के जाओ तब भी 1 लीटर 60 किलोमीटर पर, सही है ना। तो डीसी में परिणाम यानी रिजल्ट भी निश्चित और दिशा भी निश्चित होता है। समझ में आया। अब आइए इधर, अगर अल्टरनेट करंट के बारे में बात करेंगे तो ये सांपवा चाल चलती है, सांपवा चाल। तो यहाँ पर अगर धीरे इधर आएगी, अगर घूम रही है, यहाँ पर ट्रेन देखिएगा, अगर मुड़ाव पर आती है ना तो स्लो करके लोग मुड़ाता है। तो जहां भी टेढ़ कोई चीज गमन करता है ना, तो उसका दिशा तो चेंज हो रहा है ना, तो दिशा चेंज होगा तो परिणाम भी चेंज हो जाएगा, रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सांपवा चाल अगर बलिया जाएगा ना, सांपवा चाल अगर बलिया जाएगा तो पहले तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट का छोड़ो, तेल ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि तू पहले इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जाएगा, तो तुम्हारा परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम तुम्हारा अनिश्चित, यानी कि जरूरी नहीं है कि तू 60 किलोमीटर पर इधर ही मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। तो अल्टरनेट करंट किसे कहते हैं, वह धारा जिसका दिशा चेंज होता हो। देखो चेंज हो रहा है कि नहीं, फिर अब ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आ रहा है, यानी कि अल्टरनेट करंट वो है जिसका दिशा अनिश्चित होता है और परिणाम भी अनिश्चित होता है। क्लियर। अब ये डीसी में क्या होगा, डीसी में सीधे जाएगा और परिणाम भी निश्चित होगा। डीसी और एसी में सबसे खतरनाक कौन है, डीसी। झनका देता है, मारेगा कि झनक जाएगा। हाँ। तो अब देखो यहाँ पर डीसी और एसी का अंतर क्या है। डीसी जो करंट है इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दौड़ करके रुक गया, बस पकड़ लेंगे, आ गया डीसी आ गया। और एसी लरुआ लरुआ के दौड़ेगा, अब कहां तक ले दौड़ेगा, पीछे पीछे लगा रहा, कहां गया। तो ये एसी को
स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी कि रखा नहीं जा सकता। तो जो डीसी होता है ना, डीसी से हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं। इन्वर्टर वाली बैटरी होता है ना, उस बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी का यूज होता है। क्यों? क्योंकि डीसी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है मोबाइल की बैटरियां जो होती हैं उसको भी डीसी का यूज किया जाता है। चार्जर लगाया गया रहता है ना, तो उसमें ऐसा उपकरण लगाया है कि उसमें अगर अल्टरनेट करंट है तो उसको डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में एक्सचेंज करके मोबाइल के बैटरी में सेव हो जाएगा। जितनी भी चार्ज होने वाली चीजें हैं उसमें डीसी का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें आवेश और एसी को हम लोग पकड़ नहीं सकते, डीसी को पकड़ेंगे। यानी कि जो इन्वर्टर वाली बैटरियां होती हैं उसमें डीसी का यूज किया जाता है, क्योंकि डीसी ऐसा होता है कि उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों? समझ में आ गया है? दौड़ रहा है कोई, अचके पर रुकेगा क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म होगी तो रुकेगा, बस वहीं पे पकड़ लिया जाएगा। इसे याद रहेगा ना, डीसी अचके पर रुकेगा, तेज जाएगा लेकिन रुकेगा। तो इसको स्टोर कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो बैटरी जो होता है, इन्वर्टर वाली बैटरी, उसको चार्ज करने के लिए डीसी का यूज किया जाता है, डीसी का, सही है, डायरेक्ट करंट का। अब ये डायरेक्ट करंट जो होता है इसमें इन्वर्टर में आता है ना, तो इन्वर्टर जो है एक्सचेंज करके एसी बना देता है। क्या बना देता है? एसी। डीसी में ये बैटरी चार्ज होती है, लेकिन इन्वर्टर के पास से ना हम लोगों का उपकरण चलता है, इन्वर्टर से, तो बैटरी से नहीं चलता, इन्वर्टर से चलता है। तो बैटरी में डीसी जमा हुआ रहता है, मतलब कि उसमें कैप्चर हुआ रहता है। लेकिन इन्वर्टर जो होता है वो एक्सचेंज किस चीज में कर देता है? एसी में। तो बैटरी किस चीज में चार्ज होती है? डीसी में। और डीसी को इन्वर्टर क्या कर देता है? एसी में। अब जाकर के एसी जब आता है ना, तो क्या काम करता है कि एसी, अब एसी से हम लोगों का घर का टोटल उपकरण चलने लगते हैं, जैसे पंखा, मोटर और जो पनिया उठा दे रहा है बाल्टी में, उसके बाद फ्रिज, ये टोटल चीज है। कूलर बताइएगा 14 मई का इसका मिलने वाला है, इसीलिए बतिया रहा है, सुनो। तो ये क्या हुआ? फ्रिज, कूलर, हाँ, तो सुनो ना, तो एसी से हम लोगों का टोटल घर का उपकरण चलते हैं। जिसमें बैटरी न लगा हो वो टोटल चीज एसी से चलता है, और जिसमें बैटरी लगा हो यानी जो घड़ियां होती हैं, घड़ी में क्या चीज का यूज होता है? डीसी। हम इधर पंखा में एसी, इसी तरीके से मोबाइल में डीसी, मोटर में एसी। इसका ब्याह होने वाला है तो फ्रिज मिलने वाला है एसी से, और इधर अगर कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं, टेलीविजन मिलेगा। टेलीविजन क्या चीज? डीसी। सही है कि नहीं? सही है। तो ये एसी को हम लोग सेव नहीं, मतलब कि उसको क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर कर सकते हैं। बाकी समझ में बात आ गई? अल्टरनेट करंट कैसे चलती है? टेढ़ा टेढ़ी। तो टेढ़ा टेढ़ी चलेगी तो दिशा भी चेंज होगा और परिणाम भी चेंज होगा। और डीसी धबाक दे चलेगी सीधा, तो ये खतरनाक भी होगी और इसका परिणाम भी निश्चित होगा और दिशा भी निश्चित होगा। इधर गया तो चल गया, है ना। अब जाकर के यहाँ पे समझ में आ गई कि बैटरी को चार्ज किया जाता है डीसी में, लेकिन रोटेट करके इन्वर्टर क्या करता है? एसी में। और एसी से टोटल कहानियां चलती हैं। जिसमें बैटरी नहीं वो एसी से चलता है, जिसमें बैटरी है उसके लिए डीसी की जरूरत होती है। और समझ में आ गया है? ओके।